दोस्तों नमस्कार। कौन है आखिरकार ये 8 ईरानी महिलाएं जिनको लेकर चर्चा में आए डोनाल्ड ट्रंप? अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से अपने एक दावे को लेकर सवालों में घिर गए हैं। इस बीच उन्होंने ईरान की 8 महिलाओं को लेकर एक बड़ा दावा किया है। बताएंगे आपको इस खास रिपोर्ट में डोनाल्ड ट्रंप के इस दावे के बारे में, लेकिन उससे पहले जानिए ईरान अमेरिका समझौते की ये खास जानकारी। ईरान अमेरिका युद्ध विराम की चर्चाओं के बीच इस जंग में रूस की सक्रिय भूमिका में एंट्री हो चुकी है। मॉस्को में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात के बाद ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची की भाषा और तेवर पूरी तरह बदले हुए नजर आ रहे हैं। कल तक पश्चिमी देशों के दबाव का सामना कर रहा ईरान अब खुलकर अमेरिका को चुनौती दे रहा है। अरागची ने दावा किया कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब बातचीत के लिए गिड़गिड़ा रहे हैं और ईरान उनके इस बातचीत के प्रस्ताव पर विचार कर रहा है। पुतिन के साथ इस मुलाकात ने ईरान को यह संदेश देने का मौका दे दिया है कि वह इस युद्ध में अकेला नहीं है और दुनिया की एक बड़ी महाशक्ति उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। अब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है, मैंने 8 ईरानी महिलाओं को बचाया है। डोनाल्ड ट्रंप का एक बड़ा दावा किया उन्होंने कि उनके एक अनुरोध पर ईरान ने 8 महिला प्रदर्शनकारियों की फांसी की सजा को टाल दिया है, लेकिन तेहरान ने इसे पूरी तरह झूठ और गढ़ी हुई कहानी करार दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर पोस्ट करते हुए कहा, इसे एक बहुत अच्छी खबर बताया। उन्होंने कहा कि ईरान में उनकी अपील का सम्मान करते हुए 8 महिलाओं को फांसी की सजा नहीं दी जाएगी। ट्रंप के मुताबिक इनमें से 4 महिलाओं को तुरंत रिहा किया जाएगा और बाकी 4 को 1 महीने की सजा दी जाएगी। उन्होंने लिखा कि वह ईरान और उनके नेताओं के आभारी हैं कि उन्होंने उनके अनुरोध को स्वीकार किया है। अब ट्रंप के दावे पर ईरान ने क्या कुछ कहा? डोनाल्ड ट्रंप ने जैसे ही दावा किया, कुछ ही घंटों के बाद ईरान की न्यायपालिका से जुड़े मीडिया ने इस दावे को सिरे से खारिज कर दिया। ईरान की न्यूज एजेंसी मिजान ने कहा कि ऐसा कोई फैसला लिया ही नहीं गया था जो डोनाल्ड ट्रंप झूठी खबरों के जरिए अपनी उपलब्धि गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। मिजान ने यह भी कहा कि ट्रंप फर्जी रिपोर्ट्स के झांसे में आ गए हैं और उन्होंने बिना पुष्टि के ही इसे अपनी सफलता के रूप में पेश कर दिया है। ईरान के मुताबिक जिन महिलाओं का जिक्र किया जा रहा है उनमें से कुछ पहले ही रिहा हो चुकी हैं और कुछ पर ऐसे आरोप हैं जिनमें अधिकतम सजा जेल हो सकती है, लेकिन फांसी नहीं। ये पूरा विवाद ऐसे समय सामने आया है जब अमेरिका और ईरान के बीच तनाव चरम सीमा पर है। दोनों देशों के बीच हाल में सीज फायर लागू किया गया है, लेकिन हालात अब बेहद नाजुक बने हुए। ट्रंप फिर से ऐसे बयान आखिरकार दे क्यों रहे? रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप इस बात से नाराज हैं कि ईरान ने हॉर्मुज जल डमरू मध्य को पूरी तरह खोलने से इनकार कर दिया है। ऐसे में माना जा रहा है कि यह बयान कूटनीतिक दबाव बनाने या अपनी छवि मजबूत दिखाने की कोशिश का हिस्सा हो सकता है। ईरान की तरफ से आए कड़े जवाब ने ट्रंप के दावे को एक बार फिर से कटघरे में खड़ा कर दिया है। अब सवाल उठ रहा है कि क्या यह महज गलत जानकारी का मामला है या फिर अंतरराष्ट्रीय मंच पर अपनी भूमिका को बड़ा दिखाने की एक कोशिश है। इस बीच ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने मुश्किल वक्त में तेहरान का साथ देने के लिए मॉस्को की जमकर तारीफ की और दुनिया को संदेश दिया कि रूस और ईरान अपनी रणनीतिक साझेदारी को अब एक नए स्तर पर ले जाएंगे। ईरान ने यह भी दावा किया कि अमेरिका ने जो युद्ध शुरू किया है उसे इस बात की जानकारी नहीं थी कि ईरान इतने लंबे समय तक युद्ध में जमकर खड़ा रहेगा, लेकिन अब ट्रंप किसी भी तरीके से इस युद्ध से निकलने का रास्ता तलाश रहे। ईरान के खौफ से आखिरकार क्यों डरे खाड़ी देश? रूस और ईरान की इस बढ़ती नजदीकी और ईरान के कड़े तेवरों का सीधा असर खाड़ी के अरब देशों पर पड़ रहा है।
ईरान के पलटवार से खाड़ी के देश इस कदर खौफजदा हैं कि वे कोई भी बड़ा कदम उठाने से बच रहे हैं। इसी डर को लेकर यूएई ने अपने अरब सहयोगियों पर तीखा हमला बोला है। यूएई के वरिष्ठ अधिकारी और राष्ट्रपति के सलाहकार अनवर गर्गश ने गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के देशों को आड़े हाथों लेते हुए उनके राजनीतिक और सैन्य रुख को ऐतिहासिक रूप से सबसे कमजोर करार दिया। ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट खोलने को अब तैयार नजर आ रहा है। ईरान पहली बार हॉर्मुज खोलने को तैयार हो गया है। ईरान ने अमेरिका से समुद्री नाकेबंदी हटाने की भी अपील की है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने 3 ईरानी अधिकारियों के हवाले से दी जानकारी के मुताबिक ईरान ने अमेरिका को बातचीत के लिए एक नया प्रस्ताव दिया था। इसमें मुख्य रूप से 3 शर्तें शामिल थी। अमेरिका इस्राएल के साथ चल रहा युद्ध खत्म हो और आगे हमला न करने की गारंटी मिले। दूसरा, फिर अमेरिका की समुद्री नाकेबंदी हटे और हॉर्मुज खुले और जहाजों की आवाजाही फिर से शुरू हो जाए। और सबसे आखिर में परमाणु कार्यक्रम और यूरेनियम संवर्धन जैसे विवादित मुद्दों पर बातचीत हो। हालांकि ट्रंप इस प्रस्ताव को मानने को तैयार नहीं है। CNN के मुताबिक ट्रंप सरकार का मानना है कि अगर बिना परमाणु कार्यक्रम का मामला सुलझाए बिना हॉर्मुज खोला गया तो बातचीत में अमेरिका का पक्ष कमजोर हो जाएगा। इसलिए दोनों का हल एक साथ ही निकाला जाना चाहिए। ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर भी पेच फंसा हुआ है। ट्रंप ने 2 दिन में दूसरी बार ईरान का प्रस्ताव ठुकराया। दरअसल पिछले कई हफ्तों से ईरान की और अमेरिका के बीच पाकिस्तान के जरिए प्रस्तावों का आदान प्रदान हो रहा है, लेकिन परमाणु कार्यक्रम से जुड़े अहम मुद्दों पर अब तक सहमति नहीं बन सकी। अमेरिका की मांग थी कि ईरान 20 साल तक अपना परमाणु कार्यक्रम रोक दे और अपने पास मौजूद 440 किलो संवर्धित यूरेनियम सौंप दे। ईरान ने इन मांगों को बहुत ज्यादा और अनुचित बताते हुए मानने से इनकार कर दिया। ईरान ने 26 अप्रैल को ये प्रस्ताव दिया था, जिसे ट्रंप ने ठुकरा दिया था। इसके बाद ईरान ने अपनी रणनीति बदलते हुए कहा कि अभी कठिन मुद्दों को अलग रखा जाए, पहले युद्ध खत्म करने से जुड़े कदम उठाए जाएं, जैसे हॉर्मुज को खोलना और नाकेबंदी को हटाना, और बाद में परमाणु कार्यक्रम जैसे जटिल मुद्दों पर बातचीत की जाए। जिसमें 27 अप्रैल आते आते ट्रंप ने एक बार फिर से इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। अब पिछले 24 घंटे के जो बड़े अपडेट्स हैं वो ये है कि अब्बास अरागची तीसरी बार पाकिस्तान पहुंचे, जो विदेश मंत्री ईरान के विदेश मंत्री ने जिस तरीके से रूस की अपनी यात्रा खत्म करने के बाद वो इस्लामाबाद पहुंचे और पिछले 48 घंटों में तीसरा पाकिस्तान का दौरा उनका रहा। पुतिन से मिले ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच रणनीतिक रिश्तों पर भी मौजूदा हालात पर चर्चा हुई। रूस ने यूएस इजराइल हमलों की आलोचना की। रूस ने कहा कि ईरान पर अमेरिका और इजराइल के हमलों के दूरगामी असर होंगे। मॉस्को ने इसे अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के लिए गंभीर कदम बताया। तो वहीं फ्रांस बोला, ईरान नरम पड़े तभी निकलेगा इसका हल। फ्रांस ने कहा कि अगर जंग खत्म करनी है तो ईरान को बड़े समझौते करने होंगे और अपने रुख में बदलाव भी लाना होगा। जर्मनी ने अमेरिका की रणनीति पर सवाल उठाए। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने कहा कि ईरान के सामने अमेरिका कमजोर दिख रहा है। उन्होंने वॉशिंगटन की रणनीति पर सवाल खड़े कर दिए। ऐसे में ये देखना बेहद दिलचस्प रहेगा कि हर छोटे छोटे पहलू पर क्रेडिट लेने का प्रयास कर रहे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप क्या ईरान के साथ अपनी शर्तों पर समझौता करने में कामयाबी हासिल कर पाएंगे या फिर नहीं। इस खास रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या राय प्रतिक्रिया है उसका हमें कमेंट बॉक्स में इंतजार है। अपनी राय जरूर लिखें। इस खास रिपोर्ट के लिए आपका क्या कुछ मानना है, और इसके साथ ही देश दुनिया से जितनी भी बड़ी अपडेट्स आ रही हैं हम आप तक साझा करने का प्रयास लगातार करते रहते हैं। इसलिए दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप हमारे साथ लगातार बने रहें। धन्यवाद।